जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 24 फेब के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि चलिए मैं आपके लिए ये वाले कार्ड निकाल लेती हूँ। टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 24 फेब के दिन। टॉरस की शिट यार लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 फेब के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हर्मिट की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दिख रहा है आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है एंड आपके पार्टनर हर्मिट की एनर्जी में है। एंड ऐसा दिख रहा है कि इनको जो भी डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गई है उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सच इनके सामने आ चुके हैं। एरीज लियो सजिटेरियस लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष सिंह और धनु राशि, तुला मिथुन कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 14, 9 अगेन, 13 एंड कौन कौन से हैं 10, 7, 3 एंड ये 17। 7-17 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे 7-17 को मैं ज़रा क्लेरिफाई कर लूँ। पेशेंस है एंड यहाँ पे साइलेंस है। मून का कुछ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे मून की सारे साइकिल चल रहे हैं एंड यहाँ पे ये जो फेस है इसके यहाँ पे थर्ड आई चक्रा में भी मून ही है। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर ये 7-17 आपको दिख रहा है तभी आपसे रेजोनेट होगा, अदरवाइज़ ये जिसको दिख रहा है उसी के लिए है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे ये जो पेशेंस है, ये जो आपको अकेला रखा गया है, ये जो आपको पेनफुल टाइम आपका चल रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा वरीड हो सकते हैं कि आपको इतना डिले क्यों हो रहा है, इतना इंतज़ार क्यों हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि आपके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं, कोई टैलेंट है जो अनलॉक हो रहा है। आपको मैच्योरिटी दी जा रही है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, आपको आगे बहुत ज़्यादा सक्सेस पानी है, इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। मतलब ये डिवाइन की कोई योजना हो सकती है, कोई ऐसा इंतज़ाम हो सकता है जिसमें कि आप आगे चल कर के बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएं। आपको पावर दी जा रही है एक तरीके से, जिसमें आपको दिक्कत चाहे कितनी भी हो रही हो, लेकिन ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है। ओके तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर साइलेंस को क्लेरिफाई किया है टेम्परेंस ने। आपके पार्टनर जो हैं आपके पार्टनर भी मुझे बहुत अकेले दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये बात अलग है कि ये सिंगल हैं या किसी के साथ मैरिड हैं या फिर किसी भी कंडीशन में हैं, लेकिन ये अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि या फिर शायद आप ही अकेले रहते हैं एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप अकेले रह कर के भी बहुत खुश हैं, आप बैलेंस में हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि जब कोई इंसान अकेला रहता है तो अकेलेपन से सबको डर लगता है, सब भागना चाहते हैं, लोग इंजॉय करना चाहते हैं। जैसे कि इस कार्ड में आप देख रहे हैं कि पार्टी इंजॉय करना, मस्ती करना, सारी चीज़ें करना। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आप इनसे किसी सेलिब्रेशन में मिले हो सकते हैं, शादी पार्टी गेट टुगेदर में मिले हो सकते हैं। एंड ये जो पर्सन है ये देख रहे हैं कि आपके अंदर दोनों टैलेंट हैं। जब आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं एंड ज़्यादातर आप अकेले रहना पसंद करते हैं। एंड अकेले रह कर के भी आप लोग अपने टाइम को सही जगह पे यूज़ करते हैं। मतलब कि जैसे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ाना या मेडिटेशन करना या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना। एंड मुझे ज़्यादातर तो दिख रहा है कि आप लोगों को ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद हो सकता है। आप लोगों का ऑरा बहुत प्योर है। मतलब आप जहाँ आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ हो सकती हैं, आप हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, एनजीओज़ में भी हो सकते हैं। मतलब आपके अंदर एक गजब का बैलेंस दिखाई पड़ रहा है कि आप अकेले में भी खुश रहते हैं, आप लोगों के बीच होते हैं तो वहाँ पर भी आप पार्टी की जान बन जाते हैं।
तो आपके पार्टनर आपको, ये देखिए यहाँ पे ये इसीलिए इतनी डीप थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे लोग बहुत ही रेयर होते हैं जिनको लाइफ में बहुत कम कंप्लेन होती हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अब अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो फिर ये मे भी आपका फ्यूचर का सिचुएशन है, या फिर आपसे रेजोनेट ना भी हो सकता है। ओके, 17 एंड ये 14, 17 14 कितना हुआ, 31, 31 का मतलब 4। आप लोग अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो सकते हैं, डाउन टू अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अवेकन भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके अंदर अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो जैसे कोई साधु होता है जो इस दुनिया में रहता भी है और डिटैच भी रहता है। मतलब किसी चीज़ के होने ना होने का कोई फ़र्क नहीं ना पड़ना। अगर आप जहाँ पहुँच जाएँ वहाँ पे चार चांद लग जाना। आपकी अब्सेंस को लोग मिस करते हैं, आपकी प्रेजेंस से लोग हील होते हैं। मतलब काफ़ी ऊंचे दर्जे के आप कोई साधु संत महात्मा हो सकते हैं, या फिर पास्ट लाइफ आपकी इस तरह से हो सकती है। मे बी मुझे ऐसी फीलिंग आई। आपको कुंभ कुंभ में या तो आप गए होंगे या तो आपको जाने का बड़ा मन हो सकता है, क्योंकि मुझे आपको आपकी एनर्जी वही लग रही है, साधु संतों वाली। ओके ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 3 की एनर्जी है। आपके पार्टनर भी कोई इसी लेवल की एनर्जी के हैं, क्योंकि 3 नंबर होता है गुरु का, बृहस्पति का। एंड यहाँ पे भी हर्मिट है। हर्मिट भी मैंने बताया ना कि ये आपके ट्विन फ्लेम ही हैं। अब ये बात अलग है कि आप अवेकेंड हो चुके हैं, ये अवेकेंड नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि इनको आपसे एक अलग लेवल का इंटेंस अट्रैक्शन फील होता है, एंड ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों ने रिसेंटली कोई फंक्शन अटेंड किया हो साथ में, एंड इस वजह से आपके पार्टनर के अंदर कुछ इग्नाइट हुआ, कुछ ऐसी फीलिंग इनके अंदर आई। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये कोई शादी का प्रपोजल भी हो सकता है, एंड ये मुझे बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में एंटर होते हुए दिख रहे हैं। ओके, पेशेंस यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बहुत लंबे टाइम तक इस पर्सन का वेट किया है। ओ माय गॉड, आपका तो ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। मे भी आप इनको जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी शादी फंक्शन में आप मिले हो सकते हैं, बट मे नॉट बी, आप नहीं भी जान सकते हैं, क्योंकि सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड है। डेथ का मतलब ये होता है कि या तो ये कोई पास्ट का पर्सन है, या तो ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है। ओके, लेकिन ये है आपका ट्विन फ्लेम, ये है आप ही की एनर्जी में, ये बिल्कुल आपके जैसा है। आपके लेवल पे नहीं होगा क्योंकि आप अवेकेंड हैं, ये अवेकेंड नहीं हो सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये आंसर ढूंढ रहे हैं। एंड जब कोई इंसान ढूंढता है तभी उसे मिलता है। जैसे कहा जाता है कि ढूंढने से तो भगवान ही मिल जाते हैं, तो फिर वही चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत इंतज़ार किया है, ऐसा मतलब पेनफुल इंतज़ार किया है जो सबके बस की बात नहीं है। मे भी आप मैच्योर ज़्यादा हैं, आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, या फिर आपका इंतज़ार पास्ट लाइफ से भी हो सकता है। मुझे पास्ट लाइफ की वाइब पता नहीं क्यों ज़्यादा आ रही है। 9 7 16, 16 का मतलब टॉवर है। ओके, देखिए टॉवर का मतलब ये होता है कि आपके जैसे किसी चीज़ पे धूल चढ़ जाती है तो धूल को सफाई की जाती है, इसी तरीके से हर एक के ऊपर कर्मा का बैगेज भी होता है। पास्ट लाइफ के कर्मा, ऐसे कर्मा वैसे कर्मा, तो ये सारे कर्मा क्लीन होने थे, इस वजह से आपको वेट करवाया गया। क्योंकि दो हायर सोल का यूनियन तभी हो पाएगा जब दोनों प्योर होंगी। अगर जरा सी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो यूनियन नहीं हो पाता है, या फिर यूनियन होके फिर आप लोग बिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सफाई चल रही थी, सफाई अभियान, इसके बाद ही आप लोगों का यूनियन पॉसिबल था। एंड यहाँ पे देखिए चेंज कैसा हो रहा है, ये यूनिवर्स है। एंड यूनिवर्स में ये सारी चीज़ें जैसे पजल वाला नहीं होता है जिसमें सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, वही चीज़ मुझे दिख रही है कि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये सारे कर्मा क्लीन हो जाएंगे, एंड मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि ये हो चुके हैं क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज़ है। ओके, ये हो गया 13 13 एंड 10 हो गया 23, 5 5 का मतलब हायरोफेंट, शादी होने वाली है आपकी। यस, ओके। मुझे दिख रहा है कि आप ही की एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पर।
मैं थोड़ा सा नंबर और चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे 31 आया था 4 एंड यहाँ पे 16 आया था, मतलब 7, 7 4 11, 11 11 आपको दिख रहा हो सकता है। ट्विन फ्लेम ही हैं आप लोग एंड यहाँ पे जस्टिस है। आपके इंतज़ार का फल आपको मिलेगा। बहुत पेनफुल था लेकिन इसका जो फ्रूट आपको मिलेगा वो ऐसा ज़बरदस्त होगा कि आपको पता चलेगा कि ट्विन फ्लेम यूनियन किसे कहते हैं। ओके, यहाँ पे 3 है एंड ये क्या है, 313 भी आपको दिख रहा हो सकता है। 313, देखिए आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसा में देखिए आपके अंदर ये हो सकता है कि आप थोड़े बेसब्रे हो सकते हैं, जैसे कि आपके अंदर पेशेंस कम हो सकता है, तो आपको पेशेंस सिखाया गया है। एंड यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के अंदर एक माइनस पॉइंट दिख रहा है कि ये मल्टीपल अफेयर रखने वाले हो सकते हैं, या इनको अपोजिट जेंडर से खास अट्रैक्शन हो सकता है, इनके बहुत सारे अफेयर रहे हो सकते हैं। तो ये जो एडिक्शन है ये ख़त्म जब तक नहीं हो जाता तब तक ये आपके पास नहीं आ पाते, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। तो ऐसी किसी कंडीशन के ख़त्म हुए बिना ये आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते हैं। या तो वो कंडीशन ख़त्म हो जाएगी या इनका अटैचमेंट उधर से बिल्कुल माइनस में चला जाएगा, तब ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ थी जिनका हटना इम्पॉर्टेंट था, अब वो हट चुकी है, तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में जस्ट एंट्री करने वाले हैं। ओके गाइज, जय माता दी।